अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम सफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान बहुत बड़ा पंजाब दुश्मन है। 17 जुलाई को अवाम पंजाब दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। क्या वाकई इमरान खान पंजाब दुश्मन है? नौजुबिल्लाह यार, इस तरह की तो बात सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए। वो जम पल है लाहौर की, तालीम सारी HSN में हुई, पाकिस्तान का प्राइड हैरत अंगेज़ है। मुझे लगता है कि इन लोगों को सिर्फ जाती उम्रे और बैरून मुल्क बेतहाशा जायदादें ही विरसे में नहीं मिलें, नफरत पैदा करना भी इन्हें विरसे में मिला है। ये भी इनकी विरासत है। अब मेरे एज ग्रुप को तो अच्छी तरह याद है, असबर है, किसी से पूछ लो आप। एक ज़माने में नवाज शरीफ ने भरपूर कैंपेन चलाई थी और उसका स्लोगन था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। अंदाज़ा लगाओ, वो खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पे रहम खाओ। इसको तुमने बहुत यू हैव रियली एंजॉयड दिस कंट्री। जो इस मुल्क के जायज़ वारस थे वो तो आज तक भूख नंग में मुब्तला है। आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। अपने जुमलों पे गौर करो। इमरान नफरतें फैला रहा है या आप फैला रहे हो? पंजाब, हद हो गई यार, पंजाब दुश्मन है वो। हवस इक़्तिदार की कोई हद मुकर्रर कर लें, हुदूद से तजावज़ ना करें। आप फिर पंजाब को बेचने चल पड़े हो। सही, यानी ताज़ा तरीन नस्ल कल गवाही दे रही होगी कि ये वो लोग हैं। लेकिन शायद अब ये हरबा आउटडेटेड होगा, चूँकि पढ़ी लिखी जो एक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, उसकी तादाद में बहरहाल इजाफा होता जा रहा है। ओवरऑल चाहे पसमानदगी हो तालीम में, तो खुदा का खौफ करें। ठीक है हसन साहब, दूसरी और आप तो उन मानों में पंजाबी भी नहीं हैं जी। वो खुद भी ये वो उन मानों में, खास मानों में देखा जाए तो ये तो कश्मीरी हैं जिन्हें पंजाब ने ओन किया हुआ है। कमाल की बात है, एक बंदा पैदा यहाँ होता है, परवान यहाँ चढ़ता है, पॉलिटिक्स यहाँ करता है, हॉस्पिटल सारे यहाँ बनाता है, सारा कुछ यहाँ करता है। आप उसको पंजाब दुश्मन? हद होती है यार, कोई खुदा का खौफ करें जी। हसन, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जलसे में खिताब करते कहा है कि शहबाज शरीफ 48 घंटों में पेट्रोल की कीमतें कम करें। शहबाज शरीफ ने भी फौरन समरी मंगवाई और रात को कौम से खिताब करते हुए खुशखबरी सुना दी कि कीमतें कम कर दी गई हैं। वैसे ये क्या तासुर दिया जा रहा है? ओ यार, उसको छोड़ो ना, एक मिनट ना। समरी मंगवाई, वो मरियम ने पहले कह दिया कि वो समरी मंगवा रहे हैं। उससे मरियम ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि वो नवाज शरीफ की प्रॉक्सी हैं और दरअसल वही हुकूमत चला रही हैं। हाउ डू यू नो कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा है और समरी मंगवा ली है? आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। ये वजीर आजम का प्रिविलेज है कि कीमतों में कमी का पहला ऐलान वो खुद करें। और दूसरी बात यह है, हैरत अंगेज है इस मुल्क का पॉलिटिशियन। किस बात का एहसान कर रहे हो भाई? जेब से दे रहे हो तुम। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, इसी प्रोपोर्शन से आप कम कर रहे हो, तो कौन सा एहसान कर रहे हो? अपना कुछ बेच के दे रहे हो, अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रहे हो। अच्छा, फिर ज़िमनी इलेक्शन सर पे हैं जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाओगे। वो भाई, या तो आप अपनी जेब से सब्सिडाइज कर रहे हो। इंटरनेशनल मार्केट जमाना कौन सा है? मीडिया का दौर है। बच्चे बच्चे को पता लग जाएगा कि बाहर कीमतें कम हुई हैं और ये वही जगह टैक्स वसूल रहे हैं। इसमें कौन सा कमाल है, कौन सा एहसान है? ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई बाप दादा की कमाई में से कोई लोगों को खैरात दे रहे हैं, कोई भीख दे रहे हैं, कोई छूट दे रहे हैं। वो बस करो यार, थोड़ी सी ग्रेस, अपनी ही ग्रेस की खातिर थोड़ा इंप्रूव कर लो अपने रवैये। प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज है कि वो बंदा खुद अनाउंस करे कि जी समरी मंगवा ली है, ये है, वो है। इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ पता है और ये सारा कुछ हमारे अहकामात के नतीजे में हो रहा है और मैं प्रॉक्सी हूं और असल में मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं। साहब, कमाल है भाई। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों से है। नवाज शरीफ के बच्चे, ये 50-50 साल के
बुजुर्ग बच्चे पहली दफा देखा है, 50 साल का बच्चा और बच्ची। अच्छा, ऐसे बुजुर्ग बच्चे, लेकिन इतने शरीर बच्चे कि पूरा मोहल्ला तंग है इनसे। इमरान खान बच्चों से नहीं, तुम्हारी 3-3 नस्लों से लड़ रहा है। तुम्हारे 40 साल तजर्बात से लड़ रहा है। तुम्हारी 40 साल कमाए हुए रिस्क हलाल से लड़ रहा है, बच्चों से लड़ रहा है। हिम्मत है तो खुद आ जाओ, शौक पूरा कर लो खुद। अब जब चला ना जाए तो बस ठीक है, इसी तरह मारूसियत चलती है ना। बच्चों से लड़ रहे हैं, ये बच्चे हैं, ठीक, बच्चों वाले हैं और बच्चों के बच्चों वाले हैं। बेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन में जलसे तो बड़े बड़े करें, लेकिन वो शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम, हमजा शहबाज को कुकड़ी और जरदारी को चोर कहते हैं। इसी तरह मरीम नवाज जलसों में फितना खान पिंकी पीरनी की गर्दान करती हैं। ये सियासत में नाम बिगाड़ने की रवायत किसने डाली है? ये तो बहुत पुरानी रिवायत है, बहुत ही पुरानी रिवायत है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की रिवायत है, बस इसकी बेशुमार मिसालें हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम होता ये है कि स्नो बॉलिंग हो जाती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई, ये सारा कुछ आ गया है। और एनवायरनमेंट इस तरह का है, मैं कहता हूँ ना, जैसे एक माशरे का एनवायरनमेंट होता है जो बदी को प्रमोट करता है। जब बदी अक्सरियत में चली जाती है, 51% शेयर्स हो जाते हैं बदी के, तो फिर खैर का बेचारी का कोई मकाम नहीं रहता। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, अखलाकियात की धज्जियाँ, जिन्होंने अखलाकियात के लिए रोल मॉडल बनना था, वही धज्जियाँ अगर उड़ा रहे हैं, तो ये ओवरनाइट नहीं हो रहा। ये सारी सूरत हाल हमारे सियासतदानों ने बड़ी मेहनत से कमाई है। भुट्टो साहब तो गालियों तक चले गए थे, डबल बैरल खान और असगर खान को आलू और फलां को, वो अब तरक्की करते करते यहाँ तक आ गए। अच्छा, बदज़बानियों की तारीख में बयान करूँ ना तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा जुमला इस मुल्क में एक दूसरे के बारे में बोला गया है जो अखबार नहीं शाया कर सके, किताबों में मौजूद है। हद हो गई। अच्छा, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। पाकिस्तान का, मुझे जो इस कम्युनिटी से नफरत हुई है वो बतदरीज हुई है। मैं टीनेजर था, मैं भुट्टो के लिए पूरी ज़िंदगी मैंने भुट्टो को आमने सामने नहीं देखा। बीवी के साथ मेरे अच्छे बड़े डिसेंट मरासम रहे, बहुत एहतराम का, प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ज़बरदस्ती है बेनज़ीर भुट्टो ने। भुट्टो साहब को तो मैंने देखा ही नहीं, जेलें काट ली उनके लिए। अच्छा, दीवानगी थी। तो आज जब सूरत हाल ये है, और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि ये माशरा अच्छे बुरे की तमीज से आगे गुजर चुका है। आप गौर नहीं करते कि इस तरह के नामों पे जलसों में, वो भले मरियम बोले या इमरान बोले, लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? क्यों? देखो, इसी लाहौर में कमाल का थिएटर होता था कभी, फिर जब उसमें जूमानी फोश जुमले आए, उसमें नंगे नाच शुरू हुए, तो पता है कैसा उसकी टिकट्स ब्लैक होने लगी। लेकिन फाइनली क्या हुआ? वो बर्बाद हो गया, थिएटर ही खत्म हो गया। अच्छा, एक और बात जो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो इमरान बार बार कह रहा है चेरी ब्लॉसम ये वो, तो चेरी ब्लॉसम वाले कहीं FIR ना, पहले बड़ी हैं इमरान पे, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, एक और FIR ना करा दें कि भाई तुम हमारे ब्रांड को मिसयूज कर रहे हो। ये कल्चर है हमारा, दुश्नाम, इल्जाम, गाली। जी हसन, आपने कहा कि परफॉर्म करने के अलावा आपने सब कुछ करें। जी ठीक है, परफॉर्म करने के लिए आपने ये भी कहा कि माशरा अच्छे बुरे की तमीज से आगे निकल गया। तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, चोर चोर के नारे लगे, इस पर इमरान खान ने भी कहा कि ठीक हुआ है। यार, एहसन इकबाल एक छोटी मोटी को नौकरी करते थे, उसमें क्या कहते हैं इसको, टूरिज्म में, वहाँ के भी मुझे चंद वाक़यात पता है, उसको छोड़ें आप। अच्छा, अजीब बात है, अवाम को कहते हैं चाय छोड़ दो। इनके एक और साथी ने कहा था कि 1 रोटी 4 बंदे खा लो। अच्छा, वो खुद ये लोग बर्गर फाड़ रहे हैं,
इंपोर्टेड कॉफियां पी रहे हैं। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। कौन लोग हैं ये? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जमहूरियत में अंडे भी पड़ते हैं भाई। ये सारा कुछ होता है। जस्टिन ट्रूडो देख लो, जसिंडा आर्डन देख लो, वो जो बीबी बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, जिन्होंने वो मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत का सबूत दिया है। डोनाल्ड ट्रंप देख लो, किसके खिलाफ नारे नहीं लगे, अंडे तक तो पड़ते हैं लोगों को। अच्छा, और यही जमहूरियत, लेकिन मगरबी जमहूरियत का हुस्न है। आए रोज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के साथ इंग्लैंड में क्या होता है, सरजमीन हिजाज पे क्या हुआ, अमेरिका जाएं वहां, यहां आए यहां, तो वहां तो कोई जवाबी धमकी ना देता है, ना किसी की जुर्रत है, टांगें तोड़ देते। पाकिस्तान में अगर जो कुछ इनके साथ वहां हुआ है, और इनके तकरीबन हर बंदे के साथ हो चुका है। हमें मगरबी जमहूरियत पसंद है, उनका पहनावा पसंद है, उनकी इजादात पसंद हैं, हमें उनके रेस्टोरेंट्स पसंद हैं, उनका खाना पसंद है, उनके मलबूसात पसंद हैं, उनके नक्काल हैं हम सर से पांव तक। लेकिन उनकी असल जमहूरियत जो है ना, वो हमें बारे में नहीं है। धमकियां देते हैं, बढ़ के मारते हैं, अखलाकियात सिखाते हैं। कौन? देखो, एक बुजुर्ग के पास एक औरत गई तो उसने कहा कि मैं मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, इसको नसीहत करें। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अच्छा बीबी, कल लेके आना। अगले रोज़ वो बच्चे को लेके गई वो बीबी, तो बुजुर्ग ने उसे प्यार किया और कहा देखो बेटा, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, और मीठा तो बहुत नुकसानदेह होता है अगर ज़्यादा खाया जाए। बस। औरत ने हैरान होकर कहा कि 2 जुमले अगर आपने बोलने थे तो कल बोल देते। उन्होंने कहा कि बेटा, कल तुम्हारे आने से पहले मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। ये होते हैं इंसान। If I smoke, how can I stop my friend, my son from smoking? बताओ मुझे। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी हया है तो मैं फिर या तो फिर अब्बागिरी करूं, जो दादागिरी होती है। लेकिन अगर मैं खुद सिगरेट पीता हूं तो मैं अपने बेटे को कैसे रोकूं? लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मेरे अंदर कोई हया हो, कोई शर्म हो। तो ये इन्हीं की कमाई है आपस में। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। लेकिन ये कमाई है तुम्हारी भाई। ये नफरतें तुमने बड़ी मेहनत से कमाई हैं। अब अगर ड्रॉप सीन की तरफ जा रहा है मामला, तो फिर भाई ये आपके अपने करतूत हैं, आपकी बीजी हुई फसल है, आपको आज नहीं तो कल पूरी तरह काटनी पड़ेगी। ये आगे चलो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हज़ब, वफाकी वज़ीर-ए-ताक़त मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान वोट चोर हैं। अच्छा, वो सादगी में, मासूमियत में, भोलपन में, या बेखबरी में, या जहालत में बड़ी मज़ेदार बात कर गई हैं। वोट जो चुराए वो दरअसल दिल चुराने वाला होता है। अच्छा। मैं बिल्कुल बच्चा था, एक फिल्म आई थी 65 की जंग तक इंडियन मूवीज आया करती थी। वो फिल्म थी भाई भाई। उसमें थे अशोक कुमार, किशोर कुमार और निम्मी एक अदाकारा होती थी, बाकी कास्ट में भूल गया। उसका एक गाना था, कोई मुर्गी चोर, कोई पता नहीं फलां चोर, कोई दिल का चोर। सो वोट चोर बेसिकली वो होता है जो दिल का चोर होता है। अच्छा। और धांधली जानता नहीं। हर ज़िमनी इंतखाब मेरा ख्याल है पीटीआई ने हारा है, चूंकि ये धंधा वो उनको आता ही नहीं, वो इस टेक्नोलॉजी की एबीसी से वाकिफ नहीं है। सो अगर वो दिल का चोर है तो फिर जाहिर है वोट चोर तो हो गया। इनको कहना नहीं आया, बात करनी नहीं आई। जी साहब, अब ज़रा ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। आप अपने मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के कौन कौन से हरबे आजमाए जा रहे हैं? यार, धांधली की देख के चंद दाने, 100 यूनिट फ्री का लॉलीपॉप, मार्केट्स पहले 9 बजे बंद करने की पाबंदी थी, अब 19 जुलाई तक छूट दे दी गई है। ये भी रिश्वत, कमाल है। अच्छा, मरियम नवाज के मुतालबे पे इलेक्शन से 2 दिन पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, ज़िमनी इलेक्शन में वज़रा के इस्तीफे, यहाँ सुभान अल्लाह, ताकि खुल खेलें। ओ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन तो सारी जूं की तू उनके अंडर है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो इस्तीफा दिलवा के? सिर्फ आप घोंघनों से मट्टी झाड़ रहे हो, इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अच्छा,
जिन हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है वहां लोड शेडिंग है 0, बाकियों में दौरानिया बढ़ा दिया गया है, यानी उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, पुराने पोलिंग स्टेशंस तब्दील कर दिए गए। जो यंग वोटर्स रजिस्टर्ड थे वहाँ उनको वालिदैन से अलहदा करके और जगह पे डाल दिया गया। क्यों? चूँकि यूथ सारे का सारा पीटीआई के साथ हैं। अच्छा, तहसीलें, ज़िले, सड़कें, पुलियाँ बनाने के ऐलानात, सरकारी नौकरियाँ छोटी मोटी देने के वादे, तहसीलें, ज़िले, ये सारा। अच्छा, वोटर लिस्टों में रद्दोबदल, मुखालफिन की पकड़ धकड़, धमकियाँ, मुकदमात, मनपसंद ऑफिसर्स के तबादले, ये सारे काम पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में करती, लेकिन उनको आते ही नहीं थे, जिसकी उन्होंने कीमत अदा की है। नून लीग प्री इलेक्शन, इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन 3 दर्जे हैं धांधली के, तीनों में पीएचडी है। और याद रखो, दुनिया में इसीलिए ये लानती काम है। किस बात का? नस्ल दर नस्ल जब लगातार कोई मखसूस खानदान इक़्तिदार में रहता है, उसको हर चीज की समझ आ जाती है, वो हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं। ये याद रखना। ये जो है ना कि भी 4 साल की अमेरिका में टर्म है, 2 बार आओ दफा हो जाओ, उसके पीछे एक विजडम है। तो इनके पास तो 40 साला दागदार तजर्बा है, 0 से उठ के। यानी एक ऐसा बंदा जो काउंसलर नहीं बन सका था, वो 3 बार वजीर आजम रह गए, तो पीछे टेक्नोलॉजी है ना, तुम क्या कुछ नहीं सीखा होगा। तो ये जो कहना है कि धांधली करेंगे फलाना, तो कहने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। और मैंने कहा ना, ये तो इस काम में पीएच नहीं है। अच्छा, दूसरा, उन्होंने क्या करना है? वो तो हुकूमतों में रहते हुए कुछ नहीं कर सके। ये मुस्तकिल जो होता है ना इक़्तिदार, ये एब्सोल्यूट पावर टाइप चीज है, ये एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है। वो नस्ल दर नस्ल वो बंदे खरीद लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं, उनको सारे लूप होल्स का पता होता है, उनको सारी वारदातों की समझ आ जाती है। ब्यूरोक्रेसी से लेके हर जगह तक वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो कोई नागुज़ीर किस्म की चीज है, सो दे ऑलवेज गो आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट देम। अब जो कुछ हो रहा है कि जिन्होंने फलां को गिरफ्तार किया, या पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को, ये वो, उसको उठा के सखर फेंक दिया, किसी को कहां फेंक दिया, क्यों? कल कोई पागल का बच्चा है जो किसी बंदे पे हाथ डालेगा कि यार ये आज इसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, कल ही अगर वजीर आज़म हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? है इस मुल्क में को पूछने वाला? किस खुशी में? उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने अपना काम किया है। आप किस बात पे उनको पनिश कर रहे हैं? उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। लेकिन दिस इज हाउ कतरा कतरा ये मुल्क पिघल रहा है। जून जुलाई में पाकिस्तान की ये कैफियत है जैसे जून जुलाई में बर्फ का ब्लॉक आप सड़क पे रख दें, वो आपको पिघलता और गायब होता नजर नहीं आता जब तक वो हो नहीं जाता। वो कतरा कतरा पिघलता रहता है। सो अल्लाह ना करे हम उस मरहले में दाखिल हो गए। बहुत अफसोसनाक है। हाँ साहब, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जो पीटीआई के कारकुन नून लीग पर नारेबाजी करेंगे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वैसे ये जमहूरियत की कौन सी किस्म है? ये तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात है हसन साहब। नहीं, डिस्करेज करने वाली बात नहीं, ये सियासत नहीं है, ब्लैकमेलिंग है। और मुझे ये बात करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, चूँकि ये मेरे बहुत ही प्यारे इत्तेफाक से दोस्त हैं। पीटीआई की हुकूमत थी अपने अरूज पे, जब राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम लगा था तो मैंने सीधा उस पीटीआई की हुकूमत के ना गिरेबान में हाथ डाला था कि हया करो, शर्म करो, तुम क्या कर रहे हो। ये जो है ना, ये सियासत नहीं है। पीटीआई के कारकुन नून लीग पे नारेबाजी करो, नून लीग कोई अवतार है? ये कोई औलिया, कोई सूफिया की जमात है? हरगिज नहीं। तो अगर करते हैं आप भी कर लो, जो हमारा कल्चर है। मैं कहता हूं तुम चोर हो, तुम मुझे कहो मैं चोर हूं, यही हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। या कर्जे,
भीख, नंग, गुर्बत, जहालत, गाली गलौच, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ना, एक दूसरे के गिट्टे खींचना, ये हमारी शनाख्त है। ठीक है जी। हसन साहब, फवाद चौधरी ने भी वजीर दाखिला से मुतालिक एक बड़ा एतराफ़ किया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर मनशियात का मुकदमा गलत था, वो उस वक्त भी इसके हक में नहीं थे। शाबाश फवाद चौधरी, जबरदस्त, काबिल तहसीन, आई सल्यूट हिम। उन्होंने बड़ी फराख दिली से अपनी गलती का एतराफ किया, जो बहुत बदसूरत हरकत थी। पैदर पैर राना सनाउल्लाह, पिछले सवाल में भी राना साहब आ गए। देखो, तब भी मैंने मिसाल दी थी कि होश करो, कातिल 50 साल तक छुपा रह सकता है। 2-3 धंधे ऐसे हैं गलीज, वो 4-6 महीने से आगे जा ही नहीं सकते, उसकी बदबू फैल जाती है। हमारा एक शहर है, प्यार मोहब्बत। और राना सनाउल्लाह, याद रखना, मेड इन पाकिस्तान राजपूत नहीं है। पंजाब असेंबली में उसने बहुत भारी कीमत चुकाई थी, अगवा किया गया, मूछें, ये भवें, उसके बाद 21 जख्म लगाए गए। मैंने उस वक्त कॉलम लिखा था, 21 तोपों की सलामी दी गई है राना सनाउल्लाह को। और कमाल यह है कि जब वो हॉस्पिटल से फारिग होकर अगले सेशन में आया पंजाब असेंबली में, उसने कहा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, पिछली तकरीर वहीं से शुरू की। तो इस तरह के बंदे का एहतराम करो, जैसे मर गए ना इधर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या, सलाहुद्दीन यूबी और रिचर्ड द लायन हार्ट, वो नबर्द आजमात थे लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते थे। तो राना सनाउल्लाह के बारे में मैंने, अच्छा, इनकी बैगन में बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि वो हेरोइन केड़ी है, केड़ी हेरोइन, रीमा है, मीरा है, रेशम है, उन्होंने को 3-4 नाम लिए थे। तो मैंने कहा था कि शेर अली खानदान किस हद तक नहीं गया और किस हद तक नहीं जाता राना सनाउल्लाह के खिलाफ, वो ये इल्ज़ाम तो उन्होंने भी नहीं लगाया। लायलपुर एक और तरह का शहर है ओ भाई, और ये तो आप दुनिया में जहां भी करो, 1-2 कारोबार ऐसे हैं जिनकी बदबू फैल जाती है। ये इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी हिमाकत थी। और एक होता है कि आपने ज्यादती की, एक है आपने गंदगी, ये गंदी हरकत थी। तो बहुत अच्छा है, मैं फवाद चौधरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतना ज़र्फ होना चाहिए, कुछ झक अगर मारी भी जाए तो बंदा एतराफ़ कर ले कि यार हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है जी, इतना ज़र्फ होना चाहिए कि अपनी गलती का एतराफ़ कर ले। आगे बढ़ते हैं साहब। शहजाद अकबर अपने ये तादियों के खिलाफ केस नैब में मुंतकिल करने में सरगर्म रहे। शेख रशीद के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी फीसों में घपलों के इल्ज़ामात, रिंग रोड न्यू इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ तहकीकात वगैरह शामिल हैं। देखो, ये जो बिस्तर बंद टाइप बंदा था ना शहजाद अकबर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गट फीलिंग, ये जो छठी हिस्सा है ना, मेरी बचपन से ही, इसका अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह की अता है। मुझे वाइब्स आती हैं जब मैं किसी बंदे को मिलता हूँ ना, 1-2 मुलाकातों में, तो मुझे वो खटकता है, मुझे समझ नहीं आता इसकी लॉजिक क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी छठी हिस्स होती या नहीं होती, मेरे नज़दीक, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, शायद कभी ज़िंदगी में काम आए, कि अगर आपके हवासे खमसा यानी 5 हिस्से अगर आपकी मजबूत हों, ठीक हों, तो इनकी सिंक्रोनाइजेशन से छठी हिस्स जन्म लेती है। रीज़न नहीं होती, लॉजिक नहीं होती। मुझे ये बिस्तर बंद टाइप आदमी कभी नहीं अच्छा लगा। उसके बाद तस्दीक होती चली गई, मुझे पता था ये लाहौर में कहाँ आता है, कहाँ ठहरता है, क्या करता है, किन किन लोगों से मिलता है, मुझे पता था। अच्छा, डे 1 से मुझे ये आदमी मशकूक लगा। उसने 2 भयानक हरकतें की। वो तारीख का मुजरिम है, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे मुजरिमों को तारीख याद नहीं रखती। एक तो इसने पार्टी को अंदर से बर्बाद किया। जहांगीर तरीन हों, अलीम खान हों, या हमारे वो चंद नदीम, जी, नदीम अफजल चंद,
ऐसे लोगों को इस बंदे ने बड़े तरीके से बड़ी वारदात की इन लोगों के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ बाहर इसने जो एहतसाब के साथ किया, ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट को लगाया, उनको समझ ही नहीं आई कि ये वारदात क्या कर रहा है। ऐसा वो पानी में मदानी फेरता रहा। और अब अगर कुछ खुल खुला के सामने आता है, लेकिन इस मुल्क में होता बाता कुछ नहीं है जी। मुकदमे बनते हैं, पर्चे कटते हैं, जेलों में जाते हैं, फलाना होता है, गवाहियां होती हैं, सब ड्रामे होते हैं। एंड ऑफ द डे पता लगता है कि कुछ नहीं जी, ये तो परकटा फरिश्ता था जिसे कुछ लोगों ने मिलजुल के शैतान बना दिया था, अदरवाइज नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि लाश पड़ी है सामने भाई, कोई ना कोई तो कातिल है। ओ भाई, मेरी निशानदेही कर दो, कोई तो जस्टिफाई करो। द डेड बॉडी इज लाइंग देयर। इस मुल्क की इक्तिसादी हालत, इसका कोई तो जिम्मेदार है। एक नहीं है तो दो है, दो नहीं है तो तीन है, तीन नहीं है तो चार हैं। और वो कौन है? जो बरसर इख्तियार रहे हैं। इसी तरह अब ये कि जी खिलाफ तहकीकात, मैंने भी पढ़ा अखबार में, मैं हंसता रहा। मैंने कहा यार बात सुनो, पहले किसी ने किसी का क्या बिगाड़ लिया, आपने मासूमों को फांसी चढ़ा दी, भुट्टो को। तो कोई हया करता है आदमी, मासूम आदमी को क्या तख्ताएदार थे, उसके और बड़े जराइम होंगे, कातिल नहीं हो सकता वो। जिसके बाप के या जिस बंदे के कत्ल पे उसकी तो बेचारा वो ना 3 में था ना 13 में। भुट्टो ने मरवाना था तो किसी और को मरवाता। वो एग्रेसिव था, जागीरदाराना मिजाज था, सब कुछ था, कातिल नहीं था उसको। बाकी ये हलवाई की दुकान है पाकिस्तान, यहाँ नाने की भी फातिहा, दादी की भी फातिहा, दादी की भी, दादे की भी, नानी की भी, नाना की भी वो होती है। उसका कोई मुजरिम नहीं है इस मुल्क में। सुभान अल्लाह, क्या निजाम है जिसमें हम लोग जिंदा रह रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात सुन लो। चलो चलो आप बात करो। लेकिन साहब, सिराजुल हक यहाँ पर कहते हैं कि चेहरे नहीं, निजाम बदलने से इनकलाब आएगा। क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनकलाब पे मैं बड़ा एक ज़माने में नारे हम यूनिवर्सिटी में लगाया करते थे, उधर जमात इस्लामी के जमीयत के लड़के लगाया करते थे, इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब। अच्छा, सारी तारीख उठा के देख लो। अच्छा, बाकी लेफ्ट की तारीख भी उठा के देख लो। तो हम बच्चे थे उस वक्त, भौंकते रहते थे इस तरह की बातें। ये इनकलाब जो है, ये मासूमों का, बच्चों का या अहमकों का ख्वाब है। क्योंकि हर इनकलाब, कोई इनकलाब हो दुनिया, उसने सवाए नए जालिम पैदा करने के और कुछ नहीं किया। याद रखना, इनकलाब से डरो। इसीलिए सियाने कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन से कहीं बेहतर होता है। एवोल्यूशन है मरहलावार, सही, बतदरीज, कदम बकदम आगे बढ़ना। इसलिए सराजुल हक बहुत काबिल एहतराम हैं। उनसे मेरी 10 बस्ता अपील है कि प्लीज हमें शिमरों और यजीदों की तरफ ना धकेलें। मैं तो कब का माफी मांग चुका हूं, और एक जमाने में बड़े पुरजोश थे हम भी। तो इनकलाब शिनकलाब छोड़ें, कोई सिस्टम बनाओ इंसानों वाला, जहां इल्म मिले लोगों को, जहां इंसाफ मिले लोगों को, जहां अनाज मिले, मतलब रोजगार मिले, ये सारा। बाकी तो ढकोसले हैं सारे। जी ठीक है। हाँ साहब, प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम अपना सेगमेंट करेंगे रैपिड फायर। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इलेक्शन डे की अहम तरीन बात क्या है? देखो मरियम, इलेक्शन का दिन धोखा देने और धोखा खाने का दिन होता है। सियासतदान धोखा देते हैं, अवाम धोखा खाते हैं। ये है उसकी सबसे अहम बात। नेक्स्ट। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है पेट्रोल कीमतों में कमी का ताल्लुक इलेक्शन से नहीं।
चोर की दाढ़ी में तिनका, और मेरा ख्याल दाढ़ी भी है शायद मिफ्ता की, मुझे याद नहीं आ रहा। बेहतरीन सियासतदान कैसा होता है? देखो, रीछ और भेड़िया काला हो, भूरा हो या सफेद, होता भेड़िया या रीछ ही है। सियासतदान भी जैसा भी हो, होता सियासतदान ही है। वाह। और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, याद रखना, सियासत के सीने में कहते हैं दिल नहीं होता, मैंने इसमें ऐड किया है कि आंख में हया भी नहीं होती, खोपड़ी में मग्ज भी नहीं होता, हमारे टाइप के। बहुत खूब। चलो, मरीम नवाज का जिला लिया को तहसील का दर्जा देने का ऐलान। बच्चा सियासतदान है जी। अगर इन सब ने मिलके मुल्क को एक जिला बना दिया है, ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, वैसे जनरली अगर पूरे मुल्क को इन्होंने एक जिला बना दिया है तो जिले को तहसील बनाना कौन सा मुश्किल है भाई। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। जी हसन साहब, बदनसीब मुआशरा कैसा होता है? यार, बड़ा गौर से सुनना मरियम, सवाल आपका बहुत खूबसूरत है। देखो, बदनसीब माशरा वो होता है जहां बदी हंसती हुई आती है और नेकी रोते हुए रुखसत हो जाती है, वो होता है बदनसीब माशरा। उम्दा। हसन साहब, मरीम नवाज कहती हैं हम नस्ल दर नस्ल अवाम की खिदमत करेंगे। खुदा की पनाह, ये मुल्क पनाह मांगता है नस्ल दर नस्ल। ये मुगल हैं, सफीज हैं, जार्ज हैं, ऑटोमन्स हैं, सुभान अल्लाह है। और क्या ये वही नस्ल है जो कहती थी कि लंदन तो क्या, हमारी तो पाकिस्तान में भी कोई मेरी जायदाद नहीं है। अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस नस्ल दर नस्ल, यानी ये मुल्क नस्ल दर नस्ल गुलाम रहेगा, ऐसा होगा नहीं। सही। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान के घर लाखों की चोरी हुई है। ओ चलो यार, लाखों शखों को, लाख बेसिकली हजार ही रह गया है अब, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर डॉक्टर अदनान के चहीते तरीन मरीज के भाई बच्चों की हुकूमत है, वो रिकवरी हो जाएगी, ये क्या है, वरना पुलिस अपनी तरफ से डाल डूल के पूरा कर देगी, कोई इशू नहीं है। आगे चलो। ठीक है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट होता है। अगर खाली हो तो ये शैतान का कैद खाना है, और अगर भरा हुआ हो तो ये शैतान का प्ले ग्राउंड है, शैतान का जॉगिंग ट्रैक है। क्या बात है। इस मुल्क में दोनों चीजें इंतहा पे हैं, एक तरफ खाली पेट है, एक तरफ जरूरत से ज्यादा भरे हुए पेट है। ठीक जी हसन, श्रीलंका में मुजाहिरीन सदारती महल पर कब्जे के बाद उसके स्विमिंग पूल में नहाते रहे। यार, हमारे भी तो कराची के अवाम बारिश के पानी में डूब के मरते रहे, लेकिन मजाल है किसी ने मुकद्दस महल्लात की तरफ आंख उठा के भी देखा हो। बहरहाल, हैट्स ऑफ टू श्रीलंका के अवाम जो वाकई बाशऊर हैं, गयूर हैं। मुझे वैसे भी प्यारा लगता है श्रीलंका, मैं गया हूँ ज़िंदगी में 2-3 बार। कैंडी बहुत खूबसूरत शहर है, सारा ही अच्छा है। बेंटोटा उनका एक शहर है, वो बहुत खूबसूरत है। जी हसन, जिंदगी में मेरिट क्यों जरूरी है? देखना मरियम, एक बात मैं आपको बताऊं, रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, उसके हुजूर दुआ के लिए भी मेरिट चाहिए, मेरिट। मैंने किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा किया हो, वो बेवा औरत चली जाए अदालत में और मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं, मुसलमान हो वो गैर मुस्लिम हो, मेरा मेरिट बनता है? बिल्कुल नहीं। सो मेरिट बहुत जरूरी है जिंदगी में। ठीक। उसकी अदालत में भी, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसकी अदालत में भी मेरिट। बेशक। जन्नत के बिल्कुल सामने जहन्नुम भी रखा हुआ है। जी हसन, एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कराची की सूरत हाल पर इजहार किया, पीपल्स पार्टी को सोने और हीरे की कानें भी मिल जाए तो खाली कर दें।
ओ यार इनका छोड़ो, ये हर दफ़ा हलाला करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं, इनका छोड़ें। ये जो है ना MKM वाले, ये एलिज़ाबेथ टेलर से बहुत मुतासिर है। उसने भी रिचर्ड बर्टन से तलाक ली, फिर शादी कर ली। मौका मिलता तो वो दोबारा तैयार थी, तीसरी दफ़ा करने को तैयार थी। जो इनकी बातों को सीरियसली न लिया करो। ठीक है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं पूरा महीना थोड़ी थोड़ी बारिश हो तो पानी जमा ना हो। मेरा भी एक अर्ज है, गुजारिश है कि मुल्क की खजाने को भी थोड़ा थोड़ा करके खाया करें तो खजाना खाली ना हो। बेशक। तर्जुमान नवाज शरीफ जुबैर उमर ने कहा है किसी की भी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूध का जला जो है वो कहते हैं ना, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो जुबैर उमर को जचती है ये बात, ज़ाती तजर्बा है। ठीक है। असद उमर कहते हैं नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का मंसूबा बना रही है। भाई असद उमर साहब जो हैं बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं। वो उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि नून लीग को जो कुछ करना आता है, जिसका तजर्बा है, जिसमें महारत है, वही करेंगे वो। असल सवाल ये है कि असद उमर साहब आप क्या तोड़ कर रहे हैं उसका। देखो, वो शुएब मंसूर हमारे दोस्त हैं, बड़ी खूबसूरत आला तरीन मूवीज़ उन्होंने बनाई, पाकिस्तान को दी हैं। तो उनकी एक फ़िल्म का जुमला था कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मैंने पहले भी कहा था जी। तो धांधली रोक नहीं सकते तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते हो। ये वाकई बात भयानक है, डरावनी है, लेकिन सर धड़ की बाजी। समझ आ जाए इनको, ये मैसेज चला जाए कि अगर तुमने धांधली की तो फिर धांधला हमारी तरफ से होगा। बेशक। ये पर्ची बर्ची में तब्दील ना हो, मुझे खौफ आ रहा है। जी सही है। हसब, किसी भी कौम को जल्द अज जल्द परखने का क्या तरीका है? देखो, उसके बेशुमार तरीके हैं। किसी मुल्क की औकात और वहाँ के अवाम की औकात देखनी है, सबसे पहले एयरपोर्ट पे लैंड करते उसकी ट्रैफिक पे गौर करो। ठीक है, डेस्टिनेशन अगर आप समझ लो कि एयरपोर्ट से आप किसी अच्छे होटल में जा रहे हो, ऑब्जर्व करो ट्रैफिक कैसी है, जैसी होगी वैसे ही होंगे। पहली बात, होटल में चेक इन करते ही उनका टीवी ऑन करो, जिस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में और इधर उधर से पता करो कि वो किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह के टीवी इश्तिहार हैं वहाँ। वही औकात है। 3 सादा तरीन, 1 रुपया खर्च नहीं आता, चंद घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन तक जाते कौम बिल्कुल नंगी होकर सामने आ जाती, जहाँ भी जाओ। अगर ट्रैफिक में कोई डिसिप्लिन है, सरपैर है, तरतीब है, समझ लो कौम है सही मानों में। तो अगर रेबड़ है तो बस समझ लो कि रेबड़ है। इस तरह ड्रामे और उनके पसंदीदा लोगों के टीवी प्रोग्राम्स क्या हैं, औकात पता लग जाएगी। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर वायरल होने का आसान तरीका बता दिया है कि आप किसी मशहूर शख्स पर तनकीद शुरू कर दें। माहिरा खान को शायद अंदाजा नहीं, जाहिर है शी इज एन एक्टर, तो नहीं पता होगा। इसे तनकीद नहीं कहते, इसे भौंकना कहते हैं। ये शॉर्टकट है और ये सोशल मीडिया पे नहीं है। लिखने पढ़ने वाला है जो कॉलम निगार या आम जो मीडिया है हमारा, उधर भी थोड़ा आप खुद को करेक्ट कर लें। बात ठीक है मायरा की। ओके, आगे चलो। ठीक है सब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।